जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो क्लास है वो हमारा है केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चंस, क्लास 9th का, हमारे परिवेश के पदार्थ। एक आवश्यक सूचना आप लोगों को देना था कि हमारा जो चैनल का नाम था न्यू ग्रीडी वाले सर, वो चेंज होकर हो गया है कैरियर मैग्नेट। कोई दिक्कत नहीं, आप सर्च कीजिएगा कैरियर मैग्नेट के नाम से, है ना, कैरियर मैग्नेट के नाम से तो हम ही पाएंगे। न्यू ग्रीडी वाले के नाम से भी सर्च कीजिएगा तो हम ही को ही पाइएगा, है ना। बस लोगों का पसंद था कि सर न्यू ग्रीडी वाले सर से थोड़ा बदल के कुछ यूनिक नाम रखा जाए, तो हमने सोचा, लोगों ने कुछ कमेंट्स बताए, तो कैरियर मैग्नेट के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास को। स्वागत है सबको। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन करना क्या कहलाता है। सीधे वाष्प में परिवर्तन, अगर हम सीधे वाष्प में किसी को अगर परिवर्तन कर देते हैं, तब देखिए आप देखते होंगे कि क्या कोई जैसे कपूर, क्या कपूर को जब हम जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, तब क्या होता है, आप देखते हैं कि वो सीधे क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का लिक्विड पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तो सीधे वाष्प में बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो सीधा हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाष्प की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। बताइए, वाष्प की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है। ऑप्शंस हमारा है गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। अब वाष्पन की जब प्रक्रिया होती है, अब जानते हैं जब कोई भी वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करता है, तब क्या होता है, हमें ठंडक देती है। क्या देती है, ठंडक देती है। क्या उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है ना। चलिए तीसरी क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। द्रव का क्वथनांक क्या होता है, जैसे जैसे घटते जाता है तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है वो आपको बताना है। जैसे ऑप्शंस है हमारा, बढ़ता है, घटता है, या स्थिर रहता है, या इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपको बताना है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, क्या करता है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे क्वथनांक क्या होते जाता है, घटते जाता है। क्या रहता है, क्वथनांक क्या होते जाता है, घटते जाता है। मतलब क्या होते जाता है, घटते जाता है ना। तो ये क्वेश्चंस आपका यूनिक क्वेश्चंस, कुछ मॉडल क्वेश्चंस है जो एग्जाम 9th क्लास का होने वाला है। अभी तुरंत 6 तारीख से या 5 तारीख से एग्ज़ाम है या 6 तारीख को है। तो ये सब मॉडल क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके ही बच्चों को जाना चाहिए। इनमें से कम 10 क्वेश्चंस आज कराने वाले हैं, तो उनमें से 2-3 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, क्या है क्वेश्चन हमारा पीछे ही रह गया था। क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे रह गया। ये क्वेश्चन है हमारा कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, कि गैस को अगर हम द्रव में परिवर्तन करते हैं तो कहलाता है, क्या कहलाता है, द्रव में परिवर्तन। देखिए गैसीय, गैस को द्रव में परिवर्तन क्या है, गैस को द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताइए। गैस को द्रव में परिवर्तन को क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जैसे गैस वाष्प बन रहा है, ऊपर अगर हम कोई बर्तन रख देते हैं तो उसमें पानी के बूंदें आ जाती है, और पानी के बूंद आ जाने से क्या होता है, वो फिर टपक कर नीचे बर्तन में हम लोग उसको संग्रह कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया कहलाता है क्या, संघनन। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ये प्रक्रिया आपको कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर, क्या है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित, वाह क्या क्वेश्चन है,
वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाता है? ठोस जो होता है वह द्रव में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? यानी यहाँ कह रहा है कि ठोस जो है वह किसमें कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? द्रव में कन्वर्ट हो रहा है ना, द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या कहलाता है? ठोस को जब द्रव में कन्वर्ट करवाता है तो वह क्या कहलाता है? द्रवनांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, क्रांति बिंदु, तो क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? जब कोई भी पदार्थ को क्या करते हैं, ठोस को द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस को द्रव में परिवर्तन। यहाँ देखिए, वह ताप जिस पर क्या, वह ताप जिस पर है ना, क्या कहलाता है? बात सही है, ठोस को द्रव में कन्वर्ट कर दिए। जैसे बर्फ है हमारा, क्या है? बर्फ को हम लोग क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं या गर्म में छोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। ठोस को जब हम भी कन्वर्ट कर दिए तो क्या बन गया? द्रव बन गया। और देखिए, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन से और 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पदार्थ के कण, क्या? पदार्थ के कण एक साथ बांध कर रखने वाला बल। वाह, एक साथ जो हम लोगों को भी बांध के रखा हुआ है। क्या किया है? हम लोगों को भी बांध के रखा है। तो एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतराणविक बल, बंधन बल, आणविक बल, है ना, अंतराणविक बल, नाभिक बल। तो हम लोग किसके क्या कहते हैं? उसको अंतराणविक बल। क्या? किन लोगों को, जिसको हम लोग किसी भी वस्तु को बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतराणविक बल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सी, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाता है। परफ्यूम सेंट मार लिया, मार कर आया है महके, तो कहीं गेट पर ही है तो पूरा पता चला कि ये क्लासरूम में ही महका दिया, है ना। तो वो किस कारण, बेचारा तो वो खड़ा है क्लासरूम के बाहर ही, लेकिन उसका इत्र का गंध हमारे पूरे क्लासरूम में फैल गया, तो वो किस कारण होता है? पहला ऑप्शन कहता है कि वाष्पन के कारण, प्रसरण के कारण, संघनन के कारण या द्रवण के कारण। किसके कारण होता है? कि वह प्रसरण होता है। क्या हो गया? प्रसरण के कारण। जो भी वस्तु जो हो गया, वाष्पन तो हुआ नहीं, संघनन तो हुआ नहीं, द्रवणांग हुआ नहीं, तो क्या हुआ? प्रसरण हुआ। किसके कारण होता है? प्रसरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्योंकि कहता है बर्फ का टुकड़ा जो है वह तैरते रहता है जल में। कहाँ? जल में तैरते रहता है। क्यों? यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान रहता है, या बर्फ जल से हल्का होता है, या बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। क्यों तैरता है? तो ये आपका सही आंसर होगा कि बर्फ जल से क्या होता है? हल्का होता है। बर्फ जल से हल्का होने के कारण ही क्या होता है? जल में की सतह पर वह तैरते रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस कहता है 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में। क्या? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम बताए थे कि 100 डिग्री सेल्सियस को कि क्या करेंगे, क्या करते हैं? 100 डिग्री जो भी यहाँ है, किसी भी 100 डिग्री सेल्सियस में, यानी जो भी दिया गया ताप है, जो भी ताप दिया गया है उसमें से हम जितना दिया गया, जैसे 100 डिग्री दिया गया है, 100 डिग्री में 273.15 को जोड़ देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना हो गया? 373.15 केल्विन। सही आंसर आपका क्या है? 373.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप इतना दिया गया है, कहता है 673.15 केल्विन दिया गया है, उसको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। किसमें? डिग्री सेल्सियस में। अभी हम बताए कि जिस 73.15 में अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं 15 माइनस 273.15, ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। तो क्या हो गया? देखिए कितना हो गया? 400। कितना?
400 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा ऑप्शन कहाँ है, डी ऑप्शन है। कितना, डी ऑप्शन हमारा सही है। ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। थोड़ा सा चलाने में भी नया वर्जन है, चलाने में दिक्कत आ रही है आगे की ओर, फिर तब तक हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।